अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर एट स्पार्क एमडी कैट। आज की वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि किस तरह से आपने नम्स के 2025 के एमडी कैट के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, गूगल, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, जो भी आप करना चाहें। आपने यहाँ पे आगे सिंपली टाइप करना है नम्स और आपने इसे सर्च इंजन में सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा नम्स एमडी कैट 2025, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने इसे नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर नम्स एमडीकैट 2025 क्लिक हियर। तो आपने क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने करना है साइन अप, क्योंकि आपने पहले लॉगिन नहीं किया, आप एक नए स्टूडेंट हैं। अगर जिन्होंने पिछले साल भी एमडीकैट दिए थे, जो रिपीटर्स हैं, वो इस साल दोबारा से साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है स्टूडेंट नेम एज पर एसएससी, जो आपके 10th के सनद या रिजल्ट कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है विद स्पेलिंग्स, तो आपने वही नाम और वही स्पेलिंग्स यहाँ पे आपने एंटर करने हैं आर। और यहाँ पे आपने कर देना है रजिस्टर या साइन अप के ऊपर क्लिक। जैसे रजिस्टर और साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पासवर्ड आएगा। इस पासवर्ड की आपने पिक्चर बना के सेव कर लेनी है और हमेशा हमेशा आपने इस पासवर्ड को अपने जहन में रखना है या कहीं सेव जगह पे रखना है और यहाँ रजिस्टर या साइन अप के ऊपर आपने इसे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर या साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो नाम होगा वो आपको शो हो रहा होगा। आपने अपना जो नाम है उसे अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना है कि कोई भी अगर स्पेलिंग में चेंजिंग हो तो यहाँ पे आप दूसरी ईमेल लगा के अपना अकाउंट दोबारा से साइन अप कर सकते हैं। याद रहे, जो पीएमडीसी की वेबसाइट होती है वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आपसे नाम में कोई गलती वगैरह हो भी गई है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वो आईडी कार्ड नहीं मांगता, आपसे आपकी ईमेल यहाँ पे रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई नाम चेंज हो गया तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप उसे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है टेस्ट सेंटर या कंट्री, पाकिस्तान या इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आपने आगे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट टेस्ट कंट्री। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप पाकिस्तान वाले हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। और ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट्स पाकिस्तान की रिहायशी होंगे, तो किसी ने भी गलती से यहाँ क्लिक कर दिया तो उसे फीस भी 36,000 पे करनी पड़ेगी और उसे इंटरनेशनल टेस्ट देने के लिए बाहर के मुल्क भी जाना पड़ेगा। तो आपने खास तौर पर इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया सिलेक्ट टेस्ट कंट्री और यहाँ पे मेरा पाकिस्तान क्लिक था। मैं इसे यहाँ पे आके दोबारा भी देख सकता हूँ कि जो मेरा कंट्री सिलेक्ट हुआ है वो कौन सा हुआ है। अगर आप उसे दोबारा देखना चाहें, देखिए पाकिस्तान यहाँ पे मेरा अपना फिलअप हुआ है। उसके बाद है मेरे पास पे फी स्ट्रक्चर। तो हमने फी किस तरह पे करनी है। फी पे करने के लिए ना नम्स आपको दो ऑप्शन देता है। या तो आप उसका चालान बनवा के अस्करी बैंक के अंदर पे कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पे योर फी ऑनलाइन यूजिंग क्विक पे अवेलेबल इन बैंकिंग ऐप, और क्या कहते हैं क्लिक। जो हमारा सेकंड मेथड है वो ये है कि आप उसे अस्करी बैंक के अंदर जमा करा दें, जो आपको अपना सिचुएशन आसान लगे। वैसे मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी बैंक में जमा कराएं, क्योंकि वो आपके पास एक सबूत होता है कि हाँ जी हमारे पास बैंक की स्टैंप लगी हुई है। लेकिन जब मैंने अपना अप्लाई किया था तो मैंने ऑनलाइन ही पे किया था, क्विक पे के थ्रू, तो मुझे भी कोई इशू नहीं आया था। तो इस वाली वीडियो के अंदर भी हम ऑनलाइन ही पे करने जा रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपने अपनी इजी पैसा की जो ऐप है उसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे सी ऑल के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे सी ऑल के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपने अदर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा थर्ड नंबर पे क्विक पे, तो आपने इसे ओपन करना है। जो आईडी आपको उस वक्त दिखाई गई होगी जब आपने फी पे का जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट किया होगा, तो वही आईडी आपने यहाँ पे, जो आपकी कंज्यूमर आईडी है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका नाम है कंज्यूमर नेम, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आप उससे भी यहाँ से अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं और आप पे इन फुल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मोहम्मद आपका जो नाम होगा वो भी शो हो रहा होगा, आपका कंज्यूमर नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप दोनों चीज़ें यहाँ से मैच कर सकते हैं। जैसे ही आप फी पे करके आएंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस पेंडिंग ही आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पे आके इसे एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपका यहाँ पे जो फी पे का स्टेटस था वो भी आपका कंप्लीटेड आ जाएगा। उसके बाद आपके पास प्रोफाइल ओवर CNIC इमेज, तो अब आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास आपकी जो एक पासपोर्ट साइज पिक्चर थी उसे अपलोड करने का आपके पास एक क्या कहते हैं क्राइटेरिया आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी है कि जो इमेज का साइज है वो 2 MB से ज्यादा ना हो, तो आपने इमेज को उससे पहले कंप्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी जो क्या कहते हैं गैलरी है या आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो वहां से आपने अपनी जो पिक्चर है 2 MB से कम वाली जेपीजी फॉर्म में हो या PNG फॉर्म वगैरह में हो, तो वो आपने जो कर लेनी है। और खवातीन ख्याल रखें कि कोई मास्क वगैरह या कोई नकाब वगैरह उन्होंने ना किया हुआ हो। तो यहाँ से हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है। तो ये हमारी फॉर एग्जांपल प्रोफाइल पिक्चर अपना सिलेक्ट हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे जब तक आपके पास नो फाइल चूजन लिखा हुआ आ रहा है तब तक आपने आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड नहीं हुई। जब यहाँ पे आपके पास फाइल आ जाएगी तो अब आपकी पिक्चर सेव प्रोफाइल पिक्चर का यहाँ पे देखें जो ऑप्शन है वो हमारे पास रेड बना हुआ आ रहा है। तो जब तक ये रेड बना हुआ आ रहा है तो आपकी जो है ना जो इमेज है वो अपलोड नहीं हुई। तो इसके लिए ये होता है कि आप सारी इमेजेस ना एक साथ ही अपलोड कर लें। अपलोड स्टूडेंट CNIC फ्रंट साइड, तो यहाँ पे हमने CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास CNIC की फ्रंट साइड हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास
यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई है कि इमेज साइज़ जो हमारे पास 2 MB से कम हो, जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में हो, तो ये चीज़ें आपने ख़ास अच्छा अब यहाँ देखें जो हमारे पास चूज़ प्रोफाइल पिक्चर है वो हमारे पास रेड की बजाय ग्रीन हो गई है, तो मैं यहाँ पे इसे सेव प्रोफाइल पिक्चर कर लूँगा, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे सेव हो गई है। अब अगर हम सीएनआईसी पे आएँ तो वहाँ पे भी हमारे पास सेव सीएनआईसी में सीएनआईसी फोटो सेट्स सक्सेसफुली हो गई है। इसके बाद हमने जाना है बैक टू होम, तो ये आपका जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसे आपने बड़े ध्यान से जो है ना सिलेक्ट करना है, यानी एक-एक चीज़ आपकी एग्जैक्ट हो, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो कुछ भी है, सब कुछ आपका वो सबसे आपकी फुल तसल्ली हो जाए कि आप लोगों की जो अपलोडेड इमेजेस हैं वो भी आपको सही लग रही है और खास तौर पे जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, तो फिर आपने अपने लास्ट स्टेप के ऊपर है सबमिट एप्लीकेशन, और जहाँ पे आपने दोबारा इस बात मेक श्योर कर लेना है कि जो आपकी ऊपर वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कम से कम सही हो, सीएनआईसी की डेट ऑफ बर्थ की, नाम की स्पेलिंग की कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो, तो आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स आपको दोबारा भी शो हो जाएंगी, प्रोफाइल इमेज अगर आपकी अपलोड हुई है शो हो जाएगी, सीएनआईसी आपको शो हो जाएगा, आपकी जो आईडी है शो हो जाएगी, कंज्यूमर नंबर, आपका नाम जो आपने लिखा होगा, आपका सीएनआईसी, आपका जेंडर, आपका फादर नेम, आपकी ईमेल, आपका मोबाइल नंबर और आपकी प्रेफरेंस, और यहाँ पे आपने इसे टिक करना है, आई क्लियरली आई सर्टिफाई दैट अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड आई विल नॉट बी एबल टू एडिट एनी इंफॉर्मेशन वंस इट सबमिट, यानी अगर हम सबमिट कर देंगे तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपने सब कुछ अपनी तसल्ली कर लिया, एक दो दिन लगा के आप इसे देख लें, 3-4 मिनट दोबारा देखें, फिर जाके आपने इसे अपना सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड।